से मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवंतिका चौक पर। जिस तरह से देखा जाए भारत के द्वारा यहाँ लव जिहाद और सरकार की अभी तक चुप्पी है, इसमें हम बात करते हैं सर से। सुरेंद्र गुप्ता, प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्लान। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियां सुशिक्षित होकर के इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, उसके लिए हम अपनी बेटियों के ऋणी हैं। ये जो टीसीएस का पूरा जो षड्यंत्र एक्सपोज किया, ये भी हमारी बेटियों ने ही, जो दिल्ली पुलिस में काम करती है, वहाँ टीसीएस के अंदर नौकरी करके ये सारा षड्यंत्र एक्सपोज किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी बेटियां ही आगे आ रही हैं। तो ये जिस प्रकार की घटना सामने आई है, अमरावती की, टीसीएस नासिक की और लेंस कार्ड की, इसने हम सब की भी आंखें खोली है और हिंदू समाज की भी आंखें खोली है। और इसलिए इन संस्थाओं को चेतावनी देना बहुत जरूरी था कि ये अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करें। हमारे बच्चे जो इनके यहाँ नौकरी करने जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूँ तो उसमें धार्मिक सुरक्षा भी आती है। अगर इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं किया और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई, तो फिर हो सकता है कि हिंदू समाज इन बड़े बड़े संगठनों की, संस्थाओं का जो व्यापार कर रही है बहुत बड़े बड़े, इनका बहिष्कार भी कर सकता है। इनको ये समझना पड़ेगा। सर देखा जाए जिस तरह से केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और फिर भी यहाँ लव जिहाद के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आप क्या सरकार से कहेंगे? देखो, ये जो पाप है ये कांग्रेस के 70 साल के पाप है। ये केवल बीजेपी की सरकार आने से खत्म नहीं होगा। जो एक समाज में लंबे समय से जो जिस प्रकार का एक वातावरण बना दिया गया है, उस वातावरण के आधार पर ये सारी लव जिहाद की घटनाएं हो रही है। जिस प्रकार से मुंबई में माफिया के दबाव में खान गैंग को फिल्मों में स्थापित किया गया, उनको हीरो बनाया गया, वो हमारे जो बच्चियां हैं उनके भी वो हीरो हो गए। तो एक प्रकार से ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। तो मैं हिंदू समाज को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को ये खानों की फिल्म दिखाना बंद करे, नहीं तो तुम्हारी बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो जाएंगी। छोटा सवाल मैम, यहाँ जो प्रदर्शन हुआ है इसका क्या मुद्दे का उद्देश्य आप बताएंगे कुछ? मेन आज जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, ये जो टीसीएस के खिलाफ जो वहाँ पर ये जो हमारा लव जिहाद का केस सामने आया है कि जो कॉर्पोरेट जिहाद का जो हमारी समस्या आज सामने आई है। अभी तक तो जैसे बच्चे छोटे थे तो स्कूलों में उनको पढ़ाया गया, जब कॉलेज में जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि इस तरह से अगर जिहादी है तो उनके साथ मित्रता ना की जाए। लेकिन आज जब ये जो समस्या हमारे सामने है कि आज हमारा बच्चा ऑफिस में भी सेफ नहीं है, क्योंकि उस समय पे हमें लगता है कि आज हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, वो अभी इस मतलब जब 20 या 25 साल के बाद जब बच्चा काम करने जाता है तो हमें लगता है कि शायद ऑफिस में वो सेफ है। लेकिन आज ऑफिसों में भी इस तरह का जिहाद का केस सामने आया है, तो उसी के विरोध में हमने प्रदर्शन किया। जैसा देखा जाए कि पहले लव जिहाद को लेकर इतने नहीं उठते थे सवाल, आज की जनरेशन को उठाए जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि जो जिस तरह से जो जिहाद फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए कि कुछ कड़े नियम अपनाए जाए, जिससे कि जिहादी जिस तरह से आज हर चीज में, डॉक्टर की फील्ड में क्या, पार्लर की फील्ड में क्या, हर जगह जहाँ भी हम जाएं, पहले सभी ये काम महिलाएं करती थी, आज सभी जब हम पार्लर में जाते हैं तो वहाँ देखो लेडीज खुद ऐसी हो गई है कि मतलब जेंट्स से ही मसाज, जेंट्स से ही मतलब बाल कटाना चाहती हैं। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जिस तरह से जो पार्लर है या बाल कटाने वाले या जितने भी इस तरह के हैं जिहादी जो हमारे पर प्रभावशाली हो रहे हैं, तो इनको इस चीज के लिए आगे आए कि वो अपने कार्य को करना सीखें, ताकि हमारे जिहादियों की जरूरत ना पड़े। यदि जिहादी इस तरह से हमारे माहौल से दूर हट जाएंगे तो अपने आप ही जिहाद कम हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे सामने यहाँ पर बताया लव जिहाद को लेके कि पहले लव जिहाद को लेके इतने मामले नहीं सामने आते थे और अब इतने फैल गए हैं कि ना लड़कियाँ सेफ है, ना लड़के सेफ है, ना औरत सेफ है। तो इन्होंने अपनी मांग सरकार से करते हुए हमें मीडिया के द्वारा बताया गया। मैं रजनी सबदाता, रिपोर्टर। नहीं देखते हैं, वो हमें पंथों में बांट करके नहीं देखते हैं, वो हमें केवल एक रूप में देखते हैं। उनकी नजर में हम सब काफिर हैं। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान से हमको श्री गुरु ग्रंथ साहब सर पे रख करके भारत लाना पड़ा, हो सकता है कल भारत से कहीं और सर पे रख करके हमको ले जाना पड़ा। इसलिए बटो मत, अगर बटोगे तो कटोगे। एक हो जाओ,
और ये जिस प्रकार की जिहादी घटनाएं चल रही हैं इस देश में, मैं इन बड़े बड़े TCS, महिंद्रा, लेंसकार्ट जैसी संस्थाओं से भी कहना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो अपने शोरूमों के और अपने ऑफिसों के शीशे मोटे करवा लेना। अगर ये समाज सड़क पर उतर आया तो एक के भी ऑफिस का और शोरूम का शीशा नहीं बचेगा, ये ध्यान हो सकता है किसी एक की आवाज बंद हो जाए, हो सकता है मेरी आवाज भी कल बंद हो जाए, हिंदू की आवाज बंद नहीं होगी। मेरे जैसे हजारों लाखों हिंदू सड़कों पर उतरेगा और एक एक से उसकी गद्दारी का हिसाब करेगा, एक एक दोगले हिंदू से उसकी गद्दारी का हिसाब करेगा। एक सीरियल बनाती है कनिका शर्मा, साकिब नाम के जिहादी के साथ हिंदू विषयों पर सीरियल बनाती है, पैसे इकट्ठा करती है, फिर लव जिहाद करती है। 4 पैसे घर में आते हैं तो माँ बाप भी चुप रह जाते हैं। आज कितना अपमान उसके माँ बाप को सहन करना पड़ रहा है, उस परिवार को सहन करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं, लालच छोड़ दो, लालच छोड़ दो, नहीं तो ये लालच तुम्हें उस गर्त में ले जाएगा जहाँ से बाहर निकलने का तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। हम ये यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, हम लगातार समाज को जगाने का काम करते रहते हैं। मैं आज उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन सब लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ जो पत्रकार जैसे सागर हो गए सुदर्शन का, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे शेफाली वैद्य हो गई, जैसे